brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज इन दिनों अपनी ही सरकार से नाराज बैठे हैं। आज तो उन्होंने सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही निशाने पर ले लिया। अनिल विज ने कहा कि नायब सिंह सैनी तो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं, वो जनता का दुख दर्द क्या समझे। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। ये पहला मौका है जब दोबारा सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी को अपनी ही पार्टी के किसी नेता ने चैलेंज किया है। इससे पहले मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, तब भी अनिल विज नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि खट्टर जाएंगे तो सीएम की कुर्सी उनके हिस्से आएगी। लेकिन बाजी नायब सिंह सैनी मार गए। यूं तो अनिल विज मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाए जाने के वक्त से ही नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने नायब सैनी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। नाराजगी की असली कहानी शुरू हुई हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। अनिल विज का आरोप है कि उन्हें चुनाव हरवाने की साजिश रची गई और इस साजिश के रचयिता अंबाला जिले के कुछ आला अफसर और भाजपा के स्थानीय नेता ही थे। विज ने तो यहां तक कहा है कि इन अफसरों और स्थानीय नेताओं ने एक बड़े नेता के कहने पर उनके खिलाफ ये साजिश रची थी। हालांकि अनिल विज इस बड़े नेता का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो उनका इशारा सीएम नायब सैनी या फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर है। 7वीं बार चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक मंच से भी, जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, अधिकारी कर्मचारी या कुछ छुटभइये नेता, मैंने मंच से भी कहा और मैंने जहां जहां लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरे से भी पूछा नहीं किया। अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते। पहले तो मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन 100 दिन तक कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। इसीलिए अब करो ना करो, 100 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। सूत्र बताते हैं कि अनिल विज को चुनाव हरवाने के लिए भाजपा के कुछ स्थानीय नेता निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद कर रहे थे। अब अनिल विज कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं जो स्थानीय नेता अकेले उनसे पंगा ले ले। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि अनिल विज के खिलाफ ये खेल किसी बड़े भाजपा नेता के इशारों पर ही हो रहा था। अनिल विज के खिलाफ ये साजिश कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अनिल विज पिछले चुनाव यानी 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अंबाला कैंट से चित्रा के सामने लगभग 24,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन वहीं जब 2024 में ये चुनाव विधानसभा का हुआ है तो उनकी जीत का अंतर महज 7200 वोटों पर आकर टिक गया। अनिल विज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि 100 दिन हो चुके हैं नई सरकार को बने हुए, लेकिन जिन अधिकारियों और नेताओं ने उनको चुनाव हरवाने की साजिश रची, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और अब उन्हें यकीन हो गया है कि भाजपा का बड़ा नेता इस साजिश में शामिल था। विज की इस धमकी के बाद नायब सैनी सरकार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में आज सैनी सरकार ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। उधर पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं हरियाणा प्रदेश के मोहन लाल बडौली ने अंबाला जिले के भाजपा कोषाध्यक्ष आशीष तायल को पद से हटा दिया है। हालांकि अनिल विज का कहना है कि आशीष तायल का कार्यकाल तो पहले ही खत्म हो चुका था, लिहाजा उनको पद मुक्त करके उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। विज आगे कहते हैं कि आशीष तायल को पद मुक्त करके पार्टी ने मान लिया कि वो गद्दार हैं, लेकिन गद्दार को पार्टी में क्यों रखा हुआ है, पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय, बहुत काम कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है। जब टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है तो पद मुक्त करने का क्या मतलब है? और पद मुक्त करके आपने ये तो मान लिया कि वो गद्दार है, और गद्दार है तो फिर पार्टी से हटाना चाहिए था, फिर पार्टी में क्यों रख लिया? इसका मतलब गद्दारों को पार्टी में रखा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अनिल विज डीसी के तबादले और आशीष तायल की पद मुक्त के बाद भी मानने वाले नहीं हैं। उनके निशाने पर अंबाला के एसपी भी हैं। उधर सीएम नायब सैनी आज रोहतक में थे, जहां उनसे मीडिया ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर सवाल किया तो सीएम बिना जवाब दिए ही चलते बने। नायब सिंह सैनी ने अनिल विज के सवाल पर बस इतना कहा कि अनिल विज हमारे नेता हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नायब सिंह सैनी को खुलेआम चैलेंज करने वाले अनिल विज का अगला कदम क्या होगा। क्या मनोहर लाल की भी इस पूरे खेल में कोई भूमिका देखने को मिलेगी, या फिर गब्बर अब ठंडे पड़ जाएंगे? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें हरियाणा की तमाम खबरें हरियाणा तक पर। धन्यवाद।